Hello everyone, I am Priyanka and welcome to my channel. Today we will do chapter 10 of class 10th, which name is light, reflection and refraction. We have already done its 3 parts. So today what we will do, हम क्या करने वाले हैं? Today we will discuss about the image of convex mirror. हम आज क्या बात करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के इमेज की बात करेंगे. प्रीवियस जो इसका पार्ट था उसमें हमने बात किया था कि इमेज ऑफ कॉनकेव मिरर कैसे बनेंगे, इमेजेस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर. अब हम बात कर रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस क्या बनेंगी. उससे पहले अगर आपको वो तीनों पार्ट्स देखने हैं तो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आपको ये पार्ट्स देखने चाहिए जिससे कि आपका ये चैप्टर कंटिन्यू में बना रहे. तो लेट्स स्टार्ट. आज का हमारा टॉपिक क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर. और उसमें हमने पार्टीशन किया था. पार्ट ए हम कर चुके हैं. पार्ट बी हमारा क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. तो जैसे हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया था इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर कि क्या क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं जब हम रे डायग्राम बनाते हैं फॉर द इमेज के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या रूल्स यूज करते हैं. वैसे ही इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर भी कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा. उसको हम देखते हैं कि क्या क्या रूल्स होंगे. नंबर 1 रूल क्या होगा हमारा? फर्स्ट रूल होगा कि ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर हो गया. ये हमारा अपर्चर है इसका कॉन्वेक्स मिरर का mm. और यहां पे ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. यहां पे हम सपोज करेंगे ये हमारा, यहां पे हमारा F हो गया फोकस और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C. ठीक है. अब हम देखेंगे कि अगर हमने कोई लाइट रे आ रही है, फॉल कर रही है पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये हो गया. उससे अगर वो पैरेलल आती है तो वो कहां पे रिफ्लेक्ट बैक होगी? वो फोकस में से होके जाएगी. यहां हमारा फोकस है तो वो फोकस में से होके जाएगी. और इसको हम अगर एक्सटेंड कर दें तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई रिफ्लेक्शन लाइन जो कि किससे होके गई है? फोकस से होके गई है. ये हमारा इंसिडेंट रे था. ठीक है. और यहां पे अगर नॉर्मल ड्रॉन करें तो हम नॉर्मल किससे ड्रॉन करते हैं? सी से ड्रॉन करते हैं. तो ये हमारी क्या हो गई? नॉर्मल लाइन हो गई. जिससे कि हम क्या देखेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हमारा इंसिडेंट रे है तो इसके साथ नॉर्मल के साथ जब वो बनाएगी एंगल तो वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है जो हमारा एरो शो कर रहा है. रिफ्लेक्टेड रे है ये हमारा. तो यहां पे जो एंगल बना है वो क्या बना है? एंगल आर. ठीक है. जो कि ये क्या फॉलो कर रहे हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हैं. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. ठीक है. अब हम देखेंगे कि यहां पे हमारा फर्स्ट रूल क्या बताया? फर्स्ट रूल ने कि अगर पैरेलल टू कोई लाइट रे अगर पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो किससे होकर जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो गई. कैसे? वो यहाँ पे स्ट्राइक की किस पे? जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स मिरर का, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पे स्ट्राइक करके वो फोकस में से होके जाती है. ठीक है. ऐसे ही जो हमारा सेकंड रूल होता है कि ये हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये हमने फोकस बनाया यहाँ पे, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है. यहाँ पे हमने mn जो है अपर्चर दे दिया. और यहाँ पे अब हम इसका रिवर्स
प्रोसेस देखेंगे कैसे हो रहा है। देखिए सेकंड रूल क्या है, अपोजिट है इसका, बिल्कुल ही रिवर्स है। कैसे है, यहां हम देख रहे थे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे फॉल कर रही थी, स्ट्राइक कर रही थी किसके ऊपर, स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लाइट रे है वो क्या कर रही है, फोकस में से होके जा रही है। लाइट रे हमारी जो है वो क्या कर रही है, अगर वो फोकस में से होके जाती है तो क्या होगा, तो वो क्या होगी, जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो ऐसे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है। और यहां पे जो हमारा ये, अगर हम सी ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है क्या बनेगा, एंगल ऑफ। अब इस टाइम पे हम देखेंगे कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किधर बनता है। ये हमारी कौन सी लाइन है, रिफ्लेक्टेड लाइन है। ये जो हमारा रे है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल आर बनेगा और ये क्या बनेगा, एंगल आई, ठीक है। तो ये हमने दो रूल्स यहां पे देखे कि एक तो हमारा रूल क्या है कि यहां पे कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे होके जाती है, फोकस में से होके जाती है। आफ्टर स्ट्राइक रिफ्लेक्टेड लाइन जो होती है उसकी वो फोकस में से होके जाती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर वो फोकस में से ऑलरेडी जा रही है, कोई लाइन स्ट्राइक करेगी यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को और फोकस में से होके जा रही है, तो वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक कैसे होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। यहाँ पे देखेंगे कि आपको ये फिगर जो है दोनों सेम ही लगेंगे एज इट इज, बट यहाँ पे आप देखेंगे रे का जो डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा इंसिडेंट रे है वो यहाँ पे है और रिफ्लेक्टेड रे वो है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा इंसिडेंट रे है वो ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्टेड बैक इधर जा रही है, ठीक है। यही सेम पूरा स्ट्रक्चर आपका सेम मिलेगा, बट यहाँ पे बस ये डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है। फिर हमारा थर्ड रूल क्या है उसको समझते हैं। थर्ड रूल में क्या है हमारा, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि अगर कोई रे क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास ऑन होती है तो रिफ्लेक्ट बैक कैसे होगी। यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ये हम यहाँ डॉटेड लाइन में इसलिए शो करते हैं इस लाइन को क्योंकि यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स मिरर लिया हुआ है और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका ये है और उसके पीछे बन रहा है ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसलिए यहाँ से जो लाइंस जितनी भी ड्रॉन होंगी, रेज जो जितनी भी यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे वो हम डॉटेड में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्या है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने थर्ड केस लिया। थर्ड रूल क्या है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से कोई लाइट इंसिडेंट करेगी, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक किससे होगी, सेम पाथ को फॉलो करेगी, जो कि क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर का ही सेम पाथ वो फॉलो करती है। क्या करने के लिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए, क्योंकि हम नॉर्मल ड्रॉन करेंगे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही नॉर्मल ड्रॉन होता है हमारा, और इंसिडेंट लाइट भी हमारा जो है इंसिडेंट रे वो कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो वो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सपोज दैट ये एक लाइन है और इसी लाइन पे एंगल ऑफ
एंगल हमें ड्रॉ करना है और सेम लाइन पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या है, 0 है, 0 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही एंगल आर जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसके लिए भी जो हमारा रिफ्लेक्शन बैक होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, सेम लाइन को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हमें क्या मिले, 0 डिग्री मिले। इसलिए क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन आती है, इंसिडेंट करती है, तो रिफ्लेक्ट बैक भी वो उसी लाइन को फॉलो करती है, मीन्स कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो रिफ्लेक्ट बैक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो सेम पाथ फॉलो करती है। ये हमारा थर्ड रूल था। फोर्थ रूल की अगर हम बात करें तो फोर्थ रूल हमारा क्या है, अगर हमने कॉन्वेक्स मिरर लिया हुआ है, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक प्रिंसिपल एक्सिस की बात की हमने, यहाँ सेंटर, यहाँ हमारा फोकस हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, और यहाँ पे हमारा ये क्या होता है, पोल होता है। ठीक है, ये हमारा पोल होता है, ये हमारा एपर्चर हुआ MN। ठीक है, ये हमारा पोल हो गया P, ये पॉइंट। अब हम देखेंगे कि अगर कोई रे पोल से पास ऑन होती है तो वो जितना डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, उतने ही डिग्री का एंगल बनाते हुए वापस बाउंस बैक हो जाती है। मीन्स कि यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड लाइन है और ये कौन सी लाइन है, इंसिडेंट लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल है, दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। और ये एंगल कौन सा है, एंगल आई है, मीन्स की इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ये हमारा क्या है, एंगल आर है, मीन्स की एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड लाइन के साथ बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारे 4 रूल्स थे जो कि हम फॉलो करते हैं। हमने इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर भी कुछ रूल्स पढ़े थे जो इन्हीं से रिलेटेड थे, इन्हीं की पोजीशंस को हमने आइडेंटिफाई किया था, और यहाँ पे भी हम यही 4 रूल्स को यूज करते हैं। और यहाँ पे फिगर जो है हमारा वो डिफरेंट बनता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लिया है, उससे पहले हमने कॉनकेव की बात की थी। ठीक है, अब हम इसके बेसिस पे इमेज ड्रॉन करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो है, हमने एक टेबल फॉर्मेशन किया है जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे और इमेज फॉर्मेशन होगा तो वो कहाँ पे होगा और उसका नेचर कैसा होगा और उसका साइज कैसा होगा, वो हम यहाँ पे डिफाइन किया हमने इस टेबल में। तो फर्स्ट जो हमारा पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का, वो हम कहाँ रखेंगे, एट इन्फिनिटी। हम सपोज करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी से आया है। इन्फिनिटी से आया है तो उसका इमेज कहाँ ड्रॉन होगा, एट द फोकस बिहाइंड द मिरर। कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर उसका ड्रॉ होगा, और कहाँ पे, वो फोकस पे उसका इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। तो वो भी हम विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले हम समझ लें इस टेबल को कि इसमें क्या क्या चीजें मेंशन है। तीसरी चीज क्या होगी कि साइज क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, बहुत ही स्मॉल इन साइज होगा, पॉइंट भर ही उसका साइज होगा इमेज का। नेचर कैसा होगा इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट मीन्स की बिहाइंड द मिरर बनेगा और वो सेम डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, जैसा जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में उसका इमेज बनेगा। नेक्स्ट, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अगर हम पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, बिटवीन दी P एंड F। कहाँ बनेगा, पोल एंड F के बीच में, फोकस के बीच में उसका इमेज ड्रॉन होगा, जो कि कहाँ होगा, बिहाइंड दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बिहाइंड दी मिरर। डिमिनिश्ड स्मॉल इन साइज होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। वर्चुअल हमने डिस्कस किया था, वर्चुअल क्या होता है हमारा, बिहाइंड द मिरर अगर कोई इमेज बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। ठीक है, और इरेक्ट मतलब सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने ऑब्जेक्ट को रखा उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे रे डायग्राम्स के थ्रू इन पॉइंट्स को समझते हैं।
यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर है और एक जो है हमारा ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और हम सपोज कर रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, ये हम सपोज कर रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट जो है डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं कि ये हमारा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, रेज को शो कर रहे हैं कि वो इन्फिनिटी से रेज आ रही है और रेज आने के बाद वो क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है ऑन दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जब वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो अकॉर्डिंग टू रूल जो है वो किस में से होके आएगी, फोकस में से होके आएगी। ठीक है, तो एक हमारी रे जो है वो क्या हो रही है, फोकस में से होके आ रही है। और यहाँ पे हम इन फ्रंट में उसको बना रहे हैं ऐसे, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब यहां से हम एक और रे सपोज कर रहे हैं कि वो क्या हो रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, स्ट्राइक करने के बाद वो फोकस में से होके जा रही है। ऐसे ही सपोज करेंगे कि एक लाइन जो है वो इंसिडेंट हो रही है पोल पे, तो वापस से पोल इंसिडेंट हो रही है हमारी जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उस पे, तो वापस से सेम पाथ को फॉलो करते हुए वो वापस इसी पे रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे रिफ्लेक्टेड लाइंस हैं वो क्या हो रही हैं, कहाँ पे क्रॉस आउट हो रही हैं, फोकस के ऊपर। जब रिफ्लेक्टेड लाइन जहां पे क्रॉस आउट होती हैं रिफ्लेक्टेड लाइन, वहां पे क्या फॉर्मेशन होता है, हमारा इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन वहां पे होता है। तो इन केस ऑफ दिस फिगर, इस रे डायग्राम को अगर हम देखें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनना चाहिए, फोकस के ऊपर बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा ये फर्स्ट पोजीशन था वो क्या था, एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया तो हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस रे डायग्राम कि जो उसका इमेज है वो कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। बट ये जो इमेज है वो बहुत ही स्मॉल इन साइज है, पॉइंट भर हम इसको बोल सकते हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू टेबल जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा क्या होगा, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या बनेगा, एट द फोकस पे बनेगा, बट बिहाइंड द मिरर। बट वो कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है। ठीक है, हाईली डिमिनिस्ड पॉइंट साइज होगा, बहुत ही स्मॉल इन साइज होगा। और क्या होगा, पॉइंट उसको बोल सकते हैं हम, पॉइंट साइज है। वर्चुअल एंड इरेक्ट है, मीन्स कि सेम डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट हम सपोज कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। बट वर्चुअल है वो, क्योंकि वो कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, वर्चुअल कहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमारा क्या, ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। ऐसे ही ये इंसिडेंट हुआ, सेम पाथ को फॉलो करके रिफ्लेक्टेड हुआ। यहाँ पे भी इंसिडेंट रे है ये, और ये क्या है, हमारी रिफ्लेक्टेड रे है जो फोकस में से होकर आ रही है। तो इधर भी हम एक्सटेंड करके उसको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट ये इमेज फॉर्मेशन हुआ है किसका, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा। और ये हमने कौन सा लिया है, कॉन्वेक्स मिरर लिया हुआ है। ठीक है, एक केस हमारा ये हुआ जो कि इस टेबल के फर्स्ट पॉइंट को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है ये इमेज। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारा एपर्चर होता है उसको भी हमें मेंशन करना होता है। ये एन हो गया, ये एन हो गया। ओके, तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट फुलफिल कर रहा है। तो अब हम सेकंड पॉइंट को देखेंगे कि सेकंड पॉइंट क्या है हमारा। अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है, बिटवीन द इंफिनिटी एंड द पोल। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की है जो कि पी पॉइंट पे कट कर रही है स्फेरिकल मिरर को। दूसरी चीज यहाँ पे हमने ये फोकस समझा, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब हम सपोज कर रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमने कहाँ रखा है, इन्फिनिटी। ये हमारा इन्फिनिटी पॉइंट हो गया।
और ये हमारा पोल है। पोल और इन्फिनिटी के बीच में हमें ऑब्जेक्ट को रखना है। ऑब्जेक्ट हमारा ए और बी, नाम दिया है इसको ए बी। अब हम देखेंगे कि जो लाइट रेज फॉल होंगी इस पे तो क्या होगा, कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो लाइट रेज हम सपोज कर रहे हैं कि जो हमारा ये है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वन लाइट, ये हमारी लाइट रे जा रही है, इंसिडेंट हो रही है इस स्फेरिकल मिरर पे और स्ट्राइक कर रही है। जब वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वो किस में से होके जाएगी, फोकस में से। ठीक है, एक हम सपोज करेंगे जो एक रे है हमारी वो कहाँ जा रही है, वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होके जाएगी तो हम सपोज करेंगे ये हमारी कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होके जाएगी ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होके जाएगी तो क्या करेगी, यहाँ पे सेम पाथ को फॉलो करती है। अकॉर्डिंग टू जो हमने रूल्स पढ़े उसमें हमने देखा था कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाके स्ट्राइक करती है तो जो रिफ्लेक्टेड बैक होगी वो सेम पाथ को फॉलो करेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा ये इंसिडेंट रे होगा वही हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी कहलाएगा क्योंकि वो सेम पाथ को फॉलो कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे हम क्या करेंगे, एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जो हमारा ये हमारा हमने देखा था, ये हमारा इंसिडेंट रे था, फर्स्ट रे इंसिडेंट रे, और जो कि फोकस में से होके गई थी और फोकस में से होके ये हमने बैक साइड दिखाया था और जो हमारा फ्रंट होता मिरर का वहां पे ऐसे हमारा रिफ्लेक्टेड बैक हुई थी। ऐसे यहाँ पे हम देखेंगे कि अब हम यहाँ से एक रे हम देख रहे हैं कि एक रे हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं जो कि हमारी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होके जा रही है। ये हमारी नॉर्मल हमने ड्रॉ की। ठीक है, और फर्स्ट रे हमारी कौन सी थी, ये जो रिफ्लेक्ट बैक हो गई थी, और दूसरी रे हमारी कौन सी थी, ये वाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होके गई और सेम पाथ को फॉलो किया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कौन कौन सी है, एक तो ये वाली है जो इंसिडेंट हुई और वापस से फोकस में से होके रिफ्लेक्ट बैक हुई है। दूसरी रे ये वाली है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आ रही है और वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो ये जो हमारे दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां क्रॉस आउट करेंगे वहां पे हम क्या सपोज करेंगे कि वहां हमारा क्या बनेगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जहां रिफ्लेक्टेड रेज क्रॉस आउट करती है एक दूसरे को वहां पे क्या फॉर्मेशन होता है, ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होगा। जिसको हम नाम देंगे ए डैश और बी डैश। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसको अगर एनालिसिस किया जाए इस इमेज को तो हम देखेंगे कि इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। इमेज का साइज क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है उससे वो स्मॉल है। तो अब देखते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, पोल और एफ, पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में बनना चाहिए, वो हमारा बन रहा है। और कहाँ बनना चाहिए, बिहाइंड द मिरर बनना चाहिए, मिरर के पीछे बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। तो वो भी हमारा हो रहा है। तीसरी चीज देख रहे हैं हम यहाँ पे, डिमिनिश्ड होगा, स्मॉल इन साइज होगा। ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ये हमारा इमेज का साइज है। तो जो इमेज का साइज है वो क्या है, रिड्यूस हो गया है। तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया है, छोटा हो गया है। फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये क्या बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनता है उसको हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इन नेचर है वो। ठीक है, दूसरी चीज
इरेक्ट है, सेम डायरेक्शन में बन रहा है, हम देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन है वही सेम डायरेक्शन में ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहां हमारा ये अपर्चर हो गया mn, और हम देख रहे हैं कि हम बिहाइंड द मिरर जितने भी रेज को ड्रॉ कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, डॉटेड में शो कर रहे हैं। ठीक है, डॉटेड में शो कर रहे हैं मीन्स कि ये जो है बिहाइंड द मिरर को इंडिकेट कर रहा है कि ये बिहाइंड द मिरर ये रेज दिखाई दे रही है। ठीक है, इसलिए हमने इसको अलग से डिस्टिंग्विश करने के लिए इनको हम क्या करते हैं, डॉटेड में शो करते हैं। यहाँ पे हमारी रिफ्लेक्टेड रे है एक, दूसरी रे हमारी ये रिफ्लेक्टेड है और इंसिडेंट दोनों है, और ये जो हमने देखा है ये हमारी क्या है, नॉर्मल हमने ड्रॉन किया था जो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ड्रॉन किया है। ठीक है, तो ये जो है दोनों पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है। ये इमेज जो है हम देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम हमने समझ लिया कि जो ये है हमारा टेबल उसको वो फुलफिल कैसे करता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम एप्लीकेशन की बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो उसे हम कहाँ यूज करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा यूज किया जाता है व्हीकल्स के साइड, जो वहां पे मिरर लगे होते हैं वहां पे यूज किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, जिससे कि जो ड्राइवर है उसको सेफली ड्राइव कर पाए और जो पीछे से बिहाइंड से कोई भी व्हीकल पास ऑन हो रहा है वो उसको काफी दूर पहले ही उसको वो मॉनिटर कर पाए, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो ऑब्जेक्ट को डिमिनिश करके, स्मॉल इन साइज करके काफी दूर से ही वो उसको दिखा देता है। ठीक है, तो यही उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको यूज किया जाता है। और व्हीकल्स में साइड जो मिरर होते हैं उनको किसकी हेल्प से बनाया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर वहां पे यूज किया जाता है। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर कंप्लीट हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई इश्यू है तो प्लीज कमेंट करें मेरे कमेंट बॉक्स में। ओके, एंड today we have completed this session, so bye everyone and wait for the next video.